देखिए आपके सामने एक लेंस है, ठीक है ना, और ये एक्चुअल में कॉन्वेक्स लेंस है। तो हम लोग आज क्या डेरिवेशन करने वाले हैं, रिफ्लेक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस। यानी कि बेटा यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से रे है ना यहाँ पर मीट करेगा सरफेस पे, तो क्या होगा, ये इधर जाने के बजाय ये बेंड करेगा, ठीक है ना, बेंड करेगा, ठीक। लेकिन कहाँ बेंड करेगा, पहले तो नॉर्मल ले लेता हूं, ये आपका ये सी से तो नॉर्मल ही होता है ना, नॉर्मल, ठीक। बेंड करेगा, ये इधर जाने के बजाय ये क्या करेगा, बेंड करेगा, और बेंड करके इसी सरफेस पे प्रिंसिपल एक्सिस पर मीट कर जाएगा, ठीक है। और ये आई है, क्या है, आई फॉर इमेज। इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब इसको यहाँ से देखिए कि अगर नॉर्मल ये इंसिडेंट हो जाएगा, है ना, ये जो इंसिडेंट रे है ना, और ये रिफ्लेक्टिव रे है, ये तो कर्वेचर है ना, सी है, ठीक, यहाँ से, और ये पॉइंट पी है, ठीक। अब ये इंसिडेंट रे हो जाएगा, ठीक, और ये रिफ्लेक्टिव रे हो जाएगा, आर देख रहे हो ना, ये रिफ्लेक्टिव रे हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव रे, ठीक। अब सबसे बड़ी चीज है कि देखो बेटा, ये P से लेकर और O तक का डिस्टेंस है ना, OP बराबर क्या हो जाएगा, है ना, यहां मैं लिख देता हूं कि OP बराबर क्या हो जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो है ना, ये -E हो जाएगा, ठीक। और P से P से लेकर I तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, B हो जाएगा प्लस में, और P से C तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ये आपके सामने कहीं वैल्यू पुटअप करना होगा तो मैं कर दूंगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, सबसे बड़ी चीज है कि यहां पर ध्यान दो, हमने पहले ये, आप ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल O, ये मैं नाम रख देता हूं इसको N, ठीक, ONC मैं लिखता हूं ना, थोड़ा सा और ऊपर, इन ट्रायंगल ONC, इन ट्रायंगल ONC क्या है बेटा, ONC में I बराबर क्या हो जाएगा, ONC में I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर क्या होगा, अगर आप ये ट्रायंगल देख रहे हो ONC, तो ये ट्रायंगल बना रहा है, और I क्या है, I एक एक्सटीरियर एंगल है, I क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल I है, तो इसके अंदर के एंगल के ठीक ऑपोजिट ये अल्फा है, ये बीटा है बेटा, और ये गामा है, ठीक है ना। तो ये I बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा, Y ना, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये जो प्रॉपर्टीज लगेगा है ना, I बराबर अल्फा प्लस गामा, तो ये लगेगा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। दूसरा आप देख लो, मुझे एंगल I चाहिए, स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो एंगल I तो चाहिए, तो I के बराबर में वो लिख दिया। अब फिर मुझे R चाहिए, तो R के लिए क्या करेंगे, R के लिए ये गामा है, ठीक है ना, R के लिए क्या करेंगे, तो R के लिए देखो, ये ट्रायंगल आप देख रहे होंगे NCNI है ना, देख रहे हो, इन ट्रायंगल CNI, यहां पर भी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल लगेगा, क्या लगेगा, ध्यान से सुनो, गामा बराबर, गामा किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये देखो, ये 180 डिग्री का एंगल है ना, तो ये इसका अपोजिट एंगल के सम हो जाएगा, यानी कि R प्लस B, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा,
सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। आप अगर ट्रायंगल पढ़े होंगे तो मान के चलो कि ये ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। और यहाँ पर एंगल एफ है, तो एफ, ये जो एंगल एफ है, ये जो एंगल एफ है, तो ये 180 डिग्री पर होना चाहिए, सी और एफ, ठीक है ना। तो एफ के साथ लीनियर पेयर कौन बना रहा है, सी बना रहा है। इसको छोड़कर, सी को छोड़कर ये एफ किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये ए अब प्लस बी के इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी के इक्वल, वही मैं किया हूँ। ये लीनियर पेयर बना रहा है और ये एंगल आई है ना। ये ट्रायंगल में, ये पूरा ट्रायंगल देखो ओ एन सी में, तो ये लीनियर पेयर बना रहा है। यहाँ पर कोई एंगल है, नाम छोड़ो हटाओ, लेकिन इसके अपोजिट अल्फा प्लस बीटा, ठीक। यहाँ गामा, ये ट्रायंगल देखो, ये एक्सटीरियर है गामा, और यहाँ से कोई एंगल बनेगा तो ठीक इसका अपोजिट क्या है, आर प्लस बी। ये एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी जो होता है, जो 7 क्लास 8 क्लास में, मतलब 7 8 9 क्लास में है, चाहे होगा, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, पहले इसको मैं मिटा देता हूं। मुझे तो आर चाहिए, मुझे आर चाहिए, बट ये क्या है, गामा है, ये क्या है, गामा है। तो करेंगे क्या कि आर बराबर क्या हो जाएगा, बीटा को इधर लेकर आएंगे तो गामा माइनस क्या हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। अब मेरे पास आई का भी वैल्यू है एंड आर का वैल्यू है, और जहां यूज होगा हम लोग पुटअप कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अल्फा बीटा और गामा है ना, अल्फा बीटा एंड गामा आर ए स्मॉल एंगल। इसीलिए मैं बोलता हूं, इसीलिए है ना, बस अल्फा बराबर tan अल्फा हो जाएगा। अल्फा बराबर बेटा क्या हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अल्फा बराबर tan अल्फा हो जाएगा, तो अब अल्फा बराबर क्या होता है, सॉरी tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। अब यहां से अल्फा से परपेंडिकुलर क्या होगा, तो देखो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर नहीं है, तो हम लोग करेंगे क्या कि यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको एम रख देंगे। अब यहां पर ऐसे नहीं कर कर अब हम लोग करेंगे क्या कि इन ट्रायंगल ओ एन एम, ठीक है ना। ओ एन एम में अगर ये अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan अल्फा, अल्फा बराबर tan अल्फा, और tan अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, tan अल्फा किसके इक्वल, तो परपेंडिकुलर अपन बेस, थीटा के सामने वाला जो साइड होता है परपेंडिकुलर होता है, तो ये एम एन क्या हो जाएगा, एन एम क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस क्या है बेटा, तो बेस ओ एम हो जाएगा, ओ एम क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर तो tan बीटा। अब बीटा कहाँ है, तो बीटा यहाँ है, ठीक है। और यही ट्रायंगल, इन ट्रायंगल मैं ये मिटा देता हूँ फिर से, इन ट्रायंगल में एम एन आई, इन ट्रायंगल एम एन आई को देखिए, तो यहाँ बीटा है और यहाँ से जो tan थीटा बनेगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, एम एन परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बीटा बराबर tan बीटा, और ये क्या हो जाएगा एन एम या एम एन, दोनों बात बराबर है। एन एम अपन में बेस क्या हो जाएगा, एम आई, क्या हो जाएगा, एम आई, ठीक है, एम आई हो जाएगा, ओके। और उसके बाद गामा, इन ट्रायंगल आपको गामा के लिए ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, है ना, कर्वेचर वाला, कौन सा, एन एम सी। तो गामा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, tan गामा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एम एन या एन एम अपन में क्या हो जाएगा, एन एम अपन में एम सी,
एम सी। ठीक है, अब ये 3 वैल्यू है आपके पास 1 2 3, बाकी यहाँ वैल्यू है और यहाँ वैल्यू है। हम लोग एक एक करके वैल्यू पुटअप करेंगे किस में, स्नेल्स लॉ में। क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये तो रेयरर है, रेयरर है, और ये डेंसर है। ये क्या है, डेंसर है। इसको छिप गया है तो इसको थोड़ा सा मैं इधर लिखना चाहूँगा, ये डेंसर है। ठीक है, अब रेयरर को या तो ये रेयरर है, ये एयर है मान के चलो, ये ग्लास है। ठीक है, या मैं इसको μ1 बोल देता हूँ, ये सॉरी मीडियम 1 बोल देता हूँ, ये मीडियम 2 है। ठीक है, मीडियम 1 है और मीडियम 2 है। तो हम लोग क्या लगाएंगे फॉर स्नेल्स लॉ, कौन सा, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है बेटा, ये मीडियम है ना, 1 मीडियम 2, क्योंकि रेयर टू डेंसर, साइन आई अपन में क्या हो जाएगा, साइन आर। ठीक है, अब ये साइन आई है ना, ये साइन आई है, तो ये क्या हो जाएगा, m2 अपन में m1 और साइन आई अपन में साइन आर। ठीक है, अब एक्चुअली में एंगल क्या है, एंगल बहुत ही स्मॉल है। हम लोग सारा चीज एंगल स्मॉल ही लेकर तो चलते हैं, तो डेरिवेशन के लिए इतना दूर दूर रखना पड़ता है ना। हम लोग ऑब्जर्वेशन लेके चलते हैं कि ये क्या है, एकदम मतलब स्मॉल है। तो फॉर वेरी स्मॉल एंगल, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, जब वेरी स्मॉल एंगल होगा तो m2 अपन में m1 इक्वल में I अपन में R है ना, m1 इंटू आई हो जाएगा ना। यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसको थोड़ा सा और नीचे लिख देता हूँ कि ताकि वहाँ पर भी जगह मिल जाए। तो मैं क्या लिखना चाहता हूँ कि m1 इंटू आई इक्वल में m2 अपन इंटू आर। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, I और R का जो वैल्यू है पुटअप कर देंगे। तो I का वैल्यू क्या है बेटा, m1, I का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस गामा इक्वल में R का वैल्यू क्या है, तो R का वैल्यू है ना, सॉरी R का वैल्यू है गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। अब यहां से क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, एक स्टेप और बढ़ाएंगे और यहां कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। करेंगे क्या कि ये मीडियम 1 ही है और अल्फा का वैल्यू क्या है, ये देखो अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या है बेटा, तो आंसर है अल्फा का वैल्यू है nm अपन में om, nm अपन में om। ठीक, प्लस गामा का वैल्यू क्या है, गामा कहाँ है, ये है, देखो गामा दिख रहे है ना, और गामा का वैल्यू क्या है, nm अपन में mc, nm अपन में mc। ठीक, ब्रैकेट 1 इक्वल में ये मीडियम 2 लिख देता हूं। अच्छा, गामा का वैल्यू क्या है, तो देखिए गामा है nm अपन में mc माइनस बीटा का वैल्यू क्या है, देखिए बीटा nm अपन में mi, mi। ठीक है, अब यहां पर देखो बेटा, है ना, यहां पर देखो, थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। इसका यहां पर देखो क्या करेंगे, है ना, ये मिटा देता हूं, ये nm मैं निकाल सकता हूं बाहर, तो बचेगा क्या, 1 अपन om प्लस में एक चीज यहां पर और लिख देता हूं ताकि यहीं पर पूरा बात क्लियर हो जाए, उसके लिए मुझे दूसरा स्टेप ना जाना पड़े। ये क्या है, ये जो m है बेटा,
है ना, एक्चुअली स्मॉल एंगल है, अपर्चर स्मॉल होगा, तो ये एम पी के बिल्कुल ही क्लोज होगा, है ना, एम पी के बिल्कुल ही क्लोज होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर कि पी इज क्लोज एम, ठीक है, P इज क्लोज एम। अब जहां जहां एम है वहां वहां P हम लोग लिख देंगे। तो करेंगे क्या, कैसे, एन तो ठीक है, एन को बाहर कर दो भाई, O अपन में OP, एम के जगह पर मैं P लिखना स्टार्ट कर देता हूं, प्लस 1 अपन में PC, ठीक, बराबर यहां पर भी NM कॉमन हो जाएगा, इसको यहां लिख देता हूं, M2 इंटू NM, और ये क्या हो जाएगा 1 अपन PC, 1 अपन PC, M के जगह पर P माइनस 1 अपन M के जगह पर PI, ठीक है। यहां देखो दोनों इक्वल में है तो NM से NM कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब M1 को इंटू कर दूंगा तो M1 मीडियम 1 अपन में क्या हो जाएगा OP, और OP बराबर क्या होता है, वैल्यू पुट अप करते चले जाएंगे। OP को मैं क्या लिखता हूं माइनस U, ठीक है, प्लस मीडियम 1, PC को मैं क्या लिखता हूं तो R इक्वल मीडियम 2 को इसमें इंटू करूंगा और PC को क्या लिखता हूं R, और माइनस मीडियम 2, और PI को क्या लिखता हूं B। अब हम लोग करेंगे क्या कि R को एक साथ कर देंगे और UV को एक साथ कर देंगे, ठीक है। तो होगा क्या कि ये मीडियम 2 अपन भी जो है ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये है ये माइनस यहां लगा दिया, ठीक, इक्वल में R माइनस R। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में R है तो अपन R ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये आपका डेरिवेशन हुआ किसका, रेयरेट टू डेंसर का। कहाँ हुआ, सॉरी, रेयरेट टू डेंसर। अब इसी डेरिवेशन से अगर मुझे डेंसर टू, अब ये क्या है रेयरेट टू डेंसर, अब मुझे निकालना है डेंसर टू रेयर। कुछ नहीं करना है, ये जो मीडियम 1 और 2 है ना आपस में चेंज कर दो, बस कुछ नहीं करना है, डेरिवेशन करना है कर लो, बट ये आपस में चेंज कर लो। क्या करना है, इसके लिए डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बस यही समझ जाओ काफी है। अब ये M2 मीडियम 2 है, यहां पर मीडियम 1 कर देता हूं, है ना, अपन में भी, और ये 1 है तो ये 2 कर देता हूं इक्वल में, ये 1 भाई इधर लगा दो, ठीक दिख रहा है ना। अब ये क्या है मीडियम 1 माइनस मीडियम 2 अपन में R, तो ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है, देख लीजिए। चलिए, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि लेंस मेकर फार्मूला पर ये यूज होता है, ये दोनों ही फार्मूला यूज होगा। लेंस मेकर जो बनाते हो आप, है ना, ये जो है ये मान के चलो रेयरेट टू डेंसर, लेंस तो यही बनता है ना, कॉन्वेक्स लेंस मान के चलो कैसे बनता है, ठीक है ना। तो ये क्या है रेयरेट टू डेंसर, और फिर डेंसर टू रेयरेट करना है। तो रेयरेट टू डेंसर का फार्मूला ये है और डेंसर टू रेयरेट का फार्मूला ये है। तो अगर आपको लग रहा है कि समझ में आ गया मेरे बताने से तो ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेंस मेकर फार्मूला पर ही लेकर आएंगे, ठीक है। और इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं वीडियो अपलोड करूँ लेंस मेकिंग फार्मूला का, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।